हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ डॉक्टर किरण शमशेर। वेलकम टू मेडिकल हेल्थ। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हमल के दौरान कुछ खवातीन में बेली बटन बाहर को होता है और कुछ खवातीन में अंदर को होता है। जो बेली बटन अंदर को होते हैं उनको इनी कहा जाता है और जो बेली बटन बाहर को होते हैं उनको ओटी कहते हैं। बेली बटन के बहुत सारे नाम हैं। बेली बटन को नाफ भी कहते हैं। जो बेली बटन इनी होते हैं, अंदर को होते हैं, वो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमल से पहले आपका बेली बटन अंदर को था, हमल के दौरान आपका बेली बटन बाहर को आ गया। प्रेगनेंसी में ऐसा क्यों होता है और हमल के दौरान बेली बटन अंदर को होना या बाहर को होना किस चीज़ की तरफ इशारा करता है, और बेली बटन या नाफ अंदर को है या बाहर को है, तो बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। इन चीज़ों से क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बेली बटन के जरिए ही बच्चा अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक कॉर्ड होती है जिसको अम्लाइकल कॉर्ड कहते हैं। अम्लाइकल कॉर्ड का एक सिरा बच्चे के बेली बटन के साथ जुड़ा हुआ होता है और दूसरा सिरा माँ की बच्चेदानी के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इस अम्लाइकल कॉर्ड से ही बच्चा अपनी माँ से ब्लड सप्लाई लेता है और खुराक लेता है। बच्चा जब पेट से बाहर आता है तो इस अम्लाइकल कॉर्ड को क्लम्प कर दिया जाता है और थोड़ा सा छोड़कर काट दिया जाता है। बची हुई काट सूख जाती है और इस तरह पेट पर एक निशान बन जाता है जिसको बेली बटन कहते हैं। अब जिनके बेली बटन ओटी होते हैं, बाहर को होते हैं, उसकी एक वजह ये भी होती है कि जब नाव को काटते हैं तो काटते वक्त ज़्यादा हिस्सा छोड़ दिया जाता है, तो बेली बटन बन जाता है, ओटी हो जाता है। और कुछ खवातीन की हमल के दौरान नाफ बाहर को क्यों आ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है आपका बेबी ग्रोथ करता है और यूट्रस का साइज बढ़ता है, तो इसकी वजह से आपका बेली बटन बाहर को आ सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब खवातीन को ऐसा हो। और अगर नाफ बाहर को है तो लड़का पैदा होगा और अगर नाफ अंदर को है तो लड़की पैदा होगी। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, मेडिकल सर्च इस बात को नहीं मानती। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये बातें ट्रू हों, लेकिन बेली को देखकर इन बातों का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता और ना ही नाफ के अंदर होने या बाहर होने पर आपकी प्रेगनेंसी पर कोई असर पड़ता है। और अब बात करते हैं बेली बटन की या बेली की केयर कैसे करनी है। आप जैसे जैसे आपका हमल बढ़ता है, बेबी ग्रोथ करता है, वैसे वैसे आपकी बेली पे खुजली, खारिश, इचिंग या हल्का हल्का दर्द भी हो सकता है। खास तौर पर जब बेली बटन बाहर को निकला हुआ हो तो ऐसा हो सकता है, या फिर आपके बेबी का वेट ज़्यादा है तो ऐसा हो सकता है, या हमल के आखिरी 3 महीने में बेली बटन बाहर को आ सकता है, तब ऐसा होता है। अब बात करते हैं कि केयर कैसे करनी है। नाफ को, बेली बटन को बार बार टच नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा आपको खुजली या खारिश या इचिंग है हो रही है, आप इस पे ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। नारियल का ऑयल बहुत अच्छा है। नारियल के 2 से 3 ड्रॉप आप बेली बटन पे डाल सकती हैं, या आप कोई अच्छा लोशन भी यूज़ कर सकती हैं। और खांसते वक्त या छींकते वक्त अपनी बेली बटन पर हाथ ज़रूर रखें ताकि ज़्यादा पेन ना हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पे। स्टे हेल्दी। शुक्रिया।